जय श्री गणेश। आप सभी प्यारे कुंभ राशि वालों को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। आज हम 25 सितंबर 2025 के दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए विशेष भविष्यवाणी करने जा रहे हैं। भगवान शनिदेव की कृपा से और मां लक्ष्मी की अनुकंपा से हम इस पवित्र दिन के ग्रहों के संयोग को समझने और आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर इसके प्रभाव को जानने का प्रयास करेंगे। हम सिर्फ भविष्यवाणी ही नहीं करेंगे, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कुछ उपाय भी बताएंगे। याद रखिए, ज्योतिष शास्त्र केवल भविष्य बताने का साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन को बेहतर बनाने का मार्गदर्शन भी करता है। यह एक ऐसा दर्पण है जो हमें हमारे जीवन के छिपे हुए पहलुओं को दिखाता है, ताकि हम अपनी कमियों को दूर कर अपने जीवन को और भी उज्जवल बना सकें। इसलिए आइए प्रभु की कृपा से इस विशेष भविष्यवाणी में डूब जाएं और अपने जीवन के रहस्यों को समझने की कोशिश करें। आशा है आज का ज्ञान आपको आने वाले समय में सफलता और खुशहाली प्राप्त करने में मदद करेगा। अब हम बात करते हैं 25 सितंबर 2025 को ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभाव की। इस दिन सूर्यदेव तुला राशि में विराजमान होंगे, जो कि कुंभ राशि के लिए मध्यम फलदायी है। सूर्यदेव आत्मबल, आत्मविश्वास और ऊर्जा के कारक हैं। तुला राशि में उनकी स्थिति से आपके कार्य क्षेत्र में संतुलन बना रहेगा, लेकिन ज्यादा जोर लगाने की आवश्यकता होगी। चंद्रमा कर्क राशि में होंगे, जो भावनात्मक संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं। इस दिन बुध ग्रह अपनी उच्च राशि कन्या राशि में होंगे, जो आपके बुद्धि और संचार कौशल को बढ़ाएंगे, लेकिन ज्यादा सोचने से बचने की जरूरत है। गुरु ग्रह मीन राशि में होंगे, जो धार्मिकता और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देंगे। शुक्र ग्रह सिंह राशि में होंगे, जो आपके रिश्तों में मिठास लाएंगे, परंतु अहंकार से बचकर रहना होगा। मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में होंगे, जो ऊर्जा और साहस प्रदान करेंगे, परंतु क्रोध पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण होगा। शनिदेव धनु राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे धैर्य और कर्मठता में वृद्धि होगी, परंतु आलस्य से बचने की जरूरत है। राहु और केतु अपनी अपनी राशि में रहेंगे, जो आपके जीवन में कुछ अनपेक्षित घटनाएं ला सकते हैं, लेकिन धैर्य और सकारात्मकता से इनका सामना करना होगा। कुल मिलाकर इस दिन ग्रहों की स्थिति मिश्रित प्रभाव वाली है, जिसमें कुछ क्षेत्रों में सफलता और कुछ क्षेत्रों में चुनौतियां आ सकती हैं। इसलिए सतर्कता और विवेक से काम लेना बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक पौराणिक कथा सुनिए, जो आज के ग्रहों के प्रभाव को समझने में मदद करेगी। कहानी है राजा शांतनु और देवी सत्यवती की। राजा शांतनु बेहद शक्तिशाली थे, लेकिन उनका मन अस्थिर था। जैसे आज के दिन कुंभ राशि वालों पर ग्रहों का प्रभाव मिश्रित हो सकता है। देवी सत्यवती बेहद बुद्धिमान और धैर्यवान थीं। जैसे आपको आज अपने विवेक और धैर्य का प्रयोग करना होगा। देवी सत्यवती ने राजा शांतनु के अस्थिर मन को शांत किया और उन्हें एक सच्चे राजा के रूप में स्थापित किया। राजा ने प्रारंभ में स्वयं को देवी सत्यवती के प्रभाव से बाधित पाया, परंतु धीरे धीरे उन्होंने देवी के ज्ञान और बुद्धि से फायदा उठाया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे मिश्रित ग्रहों के प्रभाव में भी हम अपने बुद्धि और धैर्य से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे राजा शांतनु ने देवी सत्यवती के साथ मिलकर अपने राज्य को समृद्ध बनाया, ठीक वैसे ही आपको भी अपनी बुद्धि और धीरज से आज की चुनौतियों का सामना करना होगा। उनके अस्थिर मन की तरह आज कुछ अनिश्चितता हो सकती है, लेकिन देवी सत्यवती की बुद्धि और धैर्य की तरह आपकी बुद्धि और धैर्य आपके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। आज का भविष्यफल देखते हैं। पारिवारिक जीवन में आपको अपनों के साथ समय बिताने की आवश्यकता है। संवाद में स्पष्टता रखें, किसी भी गलतफहमी से बचें।
अगर कोई विवाद चल रहा है तो उसे शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करें। करियर और धन के क्षेत्र में नए अवसर आ सकते हैं, लेकिन उनमें जल्दबाजी न करें। विचार पूर्वक निर्णय लें। धन संबंधित मामलों में सतर्कता बनाए रखें। स्वास्थ्य के लिए तनाव से बचें। योग और ध्यान करें। पर्याप्त नींद लें। पौष्टिक भोजन करें। प्रेम जीवन में रोमांस और आपसी समझ का महत्व है। अपने पार्टनर के साथ खुला संवाद रखें। एक दूसरे को समय दें। यदि आप अविवाहित हैं तो नए रिश्तों के लिए सकारात्मक रहें, लेकिन जल्दबाजी न करें। आपको लग सकता है कि कुछ परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर हैं। जैसे राजा शांतनु ने अपने जीवन में देवी सत्यवती से मिलने के पहले कभी सोचा नहीं था कि उनका जीवन इस तरह बदल जाएगा, परंतु जैसे देवी सत्यवती ने उनका जीवन बदला, वैसे ही आप भी अपनी बुद्धि और धैर्य से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जीवन का ये संदेश है कि हम सभी ग्रहों के प्रभाव से परिभाषित नहीं हैं। हमारे कर्मों का अपना महत्व है। जैसे राजा शांतनु ने अपने कर्मों का फल भोगा, वैसे ही हम भी अपने कर्मों का फल भोगते हैं, लेकिन हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं। हम अपने विचारों को बदलकर अपने कर्मों को बदल सकते हैं, और अपने कर्मों को बदलकर हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। इसलिए सकारात्मक सोचें, सकारात्मक कर्म करें और सकारात्मक परिणाम प्राप्त करें। ये जीवन एक यात्रा है, और यह यात्रा हमारे कर्मों से निर्धारित होती है। इस यात्रा को सकारात्मक बनाने का प्रयास करें। अपनी आत्मा की आवाज सुनें और अपने हृदय की अनुभूति का पालन करें। इस दिन गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। उनकी पूजा से आपके जीवन के सभी विघ्न दूर होंगे। ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जप करें। यह मंत्र बेहद शक्तिशाली है। इसके जप से आपके मन में शांति और आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रत्येक जप के साथ गणेश जी की मूर्ति या चित्र की ओर देखें और पूरे विश्वास के साथ मंत्र का उच्चारण करें। यह मंत्र आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा और आपको सभी कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करेगा। यह मंत्र न केवल ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों से बचाएगा, बल्कि आपके मन को शांत करके आपको सही निर्णय लेने में भी सहायता करेगा। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। आप सभी को मेरा आशीर्वाद। जय श्री राम। जय माता दी। नमस्कार।